Bismillahirrahmanirrahim. Today we start our topic intermolecular forces and dipole-dipole interactions. Bismillahirrahmanirrahim. Today start topic intermolecular forces. Chapter number 4 है. अब intermolecular forces क्या होती हैं स्टूडेंट? Forces of attraction present between molecules. दो molecules के दरमियान जो force of attraction present होती है उसे हम intermolecular forces कहते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड. यू कैन सी इन दिस डायग्राम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है. H पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन है. अनदर मॉलिक्यूल है HCl का. इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं. अंडरस्टैंड? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, ये अनदर मॉलिक्यूल है HCl का. इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्ड का. फोर्सेस होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड. वो फोर्सेस, वो अट्रैक्शन जो होल्ड करके रखती है एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. यू कैन सी हियर H पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव. ये दोनों एटम्स को आपस में किस फोर्स ने जोड़ा हुआ है, किस फोर्स ने इन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज केमिकल बॉन्ड. यू कैन सी दैट इज केमिकल बॉन्ड. आई होप यू विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं और जो केमिकल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सपोज ये एक बीकर है जिसमें 1 मोल HCl है, अनदर बीकर है इसमें भी सेम 1 मोल ऑफ HCl है. अब ये जो HCl है इसको हमने इसके अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, जिसको हमने डायग्राम में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था. वो वीक फोर्सेस होती हैं. जब हमने इसके अंदर से इसको ब्रेक करना है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीटअप करेंगे, तो सिर्फ हमें 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम ब्रेक कर दें और उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दें. लाइक हियर जब आपने ब्रेक करना है केमिकल बॉन्ड को, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक का क्वेश्चन है कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? कंपेयर करें फोर्सेस को विद केमिकल बॉन्ड के साथ विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल. यानी आपने एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन करते हुए सारा जो है इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्क्राइब करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और केमिकल बॉन्ड को. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हम जो है वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दिस फोर्सेस आर वीकर एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास केमिकल बॉन्ड है. द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स. और यहाँ पर इसकी एग्जांपल है कि बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आप ये जो है डायग्राम मस्ट बनाएंगे और उसको पॉइंट आउट भी करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है. ये लास्ट पे जो है ये लाइंस हमारी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने राइट करना है कि 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है. 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात हो रही है, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है गैस में. और 430 किलो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपने ब्रेक करना है केमिकल बॉन्ड को, ये वाले केमिकल बॉन्ड को हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स के दरमियान में, ये भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. कंडीशन इज दैट जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी बात हो रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं. डाइपोल डाइपोल फोर्सेज क्या है? ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मालिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर पोलर मालिक्यूल. ये एक मालिक्यूल का नेगेटिव एंड है इसके दरमियान, और अगर दूसरे मालिक्यूल का ये पॉजिटिव एंड है. एक मालिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली पावर है, उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मालिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ एन अदर पोलर मालिक्यूल. ये अब एक्सप्लेनेशन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. जितनी भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस
अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फोर्सेस को कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली इन नेचर होते हैं, आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड है कि ये जो रिजल्ट है अट्रैक्शंस का ऑपोजिट चार्ज विच में भी टेम्परेरी और परमानेंट। ये जो अट्रैक्शन है ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी थोड़ी वक्त के लिए भी हो सकती है। ये जो अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू डिफरेंट types of atoms make one end of molecule slightly positive and the other end slightly negatively charged। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अनइक्वल शेयरिंग है ना क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर शेयरिंग हुई, फिर बॉन्ड बना, अनइक्वल शेयरिंग है। ठीक है, इसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपने आउटर मोस्ट शेल अगर क्लोरीन का अंडरस्टैंड किया हो तो यू कैन सी हियर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा था 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर उनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। और जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट पोजीशंस में इन मॉलिक्यूल, डेफिनेटली डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे। अरेंज करेंगे इस वे में कि नेगेटिव एंड जो मॉलिक्यूल का है वो एक साइड पर आ जाएगा और पॉजिटिव एंड जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। इस रिजल्ट के नतीजे में ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान, तो उसे हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे एज प्रेजेंट इन HCl। यू कैन सी दैट। आई होप you will understand it. Thank you. Allah Hafiz. Subscribe the channel, like and share on my video.